हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा सोनी फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है वो है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का आपका दो तरीका है। एक होता है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमको ग्राफ वाले वैल्यूज को अगर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कराना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है आपका सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है आपका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन पे एडजेंसी मैट्रिक्स यूज करके हम डेटा स्टोर कराते हैं अपने कंप्यूटर पे, और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लिंक लिस्ट का यूज करके हम अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एडजेंसी मैट्रिक्स वाला जो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एडजेंसी वर्ड जो है, एडजेंसी वर्ड किसको बोलते हैं? अगर एक दो वर्टाइसेस है उसके बीच में एक एज क्रिएट हुआ है तो वो दो वर्टाइसेस है उसको हम क्या बोलेंगे कि पर्टिकुलर दैट, सपोज एक मैं यहाँ पे एक लाइन ले रही हूँ, ओके, उसको मैं नेम दे रही हूँ वी आई एक एंड है, आपका वीजे एक एंड है, ओके, दैट इज इनिशियल नोड और ये आपका क्या है? टर्मिनल नोड। तो जो लिंक जो एज क्रिएट हुआ बिटवीन वी आई एंड वीजे, तो ये जो एज है दैट इज क्या है? आपका ई आई है, ओके। तो आपका वी आई और वीजे क्या कहलाएगा कि ये एक दूसरे से एडजेसेंट नोड है। तो हम जो एडजेंसी मैट्रिक्स जो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है वो एडजेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ओके, हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज m इंटू एम। तो m इंटू एम की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर कोई एक नोड से दूसरे नोड के बीच पे हम उसमें क्या करते हैं? डायरेक्शनल वैल्यूज यूज करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ यूज करते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज नहीं करते, क्योंकि उससे फिर हमको 1 और 0 में कंफ्यूजन होगा। अगर कोई एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जाने वाला कोई एक लिंक क्रिएट होता है, एज फॉर्म होता है, उससे हम क्या करते हैं? अगर एक क्रिएट है तो उसमें हम लिखेंगे वैल्यू 1, अदरवाइज नहीं है तो हम उसमें लिखेंगे 0, ओके। जैसे सपोज यहाँ D से एक E है बट E से यहाँ C है। सिमिलरली अगर मैं पर्टिकुलर B की बात करूँ तो B से कितने नोड्स जा रहे हैं, कितनों की तरफ जा रहे हैं? C। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर एक इनिशियल नोड से टर्मिनल नोड में कितनी वैल्यूज एट अ टाइम जाती है, और उस पर्टिकुलर को हमको क्या करना है? m इंटू एम मैट्रिक्स के फॉर्म पे डेटा बनाना है, ओके। उसके बाद हम उसमें एक चीज और पढ़े थे कि अगर हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है तो हम डायरेक्टेड ग्राफ के साथ वेटेड ग्राफ है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। तो वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर जहाँ 1 और 0 वैल्यू लिखते थे वहां पे हम क्या कर रहे हैं? अब पर्टिकुलर उस दो नोड्स के बीच में जो वेट दिया है उसको हम रिप्लेस करेंगे अपने 1 से, ओके। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। तो सबसे पहले लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो हम उसको कैसे यूज करेंगे? लिंक लिस्ट के थ्रू यूज करेंगे। लिंक लिस्ट क्या होता है? इट इज अ लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में हमने बेसिक पढ़ा था, ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ आपका क्या होता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसपे आपका जो डेटा है वो होमोजीनियस वे पे, मतलब सिक्वेंशियल वे पे स्टोर नहीं होता। हमको किसी न किसी के थ्रू यूज करके उसको सिक्वेंशियल वे पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो हम अभी जो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिंक लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट आपका क्या होता है? इट इज अ लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। पर्टिकुलर हम क्या करते हैं? एक नोड, बहुत सारे नोड कंटेन करके रखता है लिंक लिस्ट। तो उस पर्टिकुलर एक नोड की बात करें तो आपका एक नोड क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या कंटेन करके रखेगा? पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट नोड, इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखे रहेगा, और जो उसके साथ जो दूसरा पार्ट है वो आपको नेक्स्ट एड्रेस, मतलब लिंक प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट एड्रेस कहाँ आपको नेक्स्ट आपको जाना है उस चीज के लिए। तो अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट आपका क्या होता है? इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, ओके। और वो पर्टिकुलर नोड्स आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट है आपका जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखे रहता है, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका नेक्स्ट पॉइंटर एड्रेस कंटेन करके रखता है। इसमें एक हम स्टार्टिंग पॉइंटर भी यूज करते हैं, क्योंकि आप इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करोगे वो आपका यहाँ पे शो होगा स्टार्ट वाले वैल्यू से, तो हम उसको देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। पर्टिकुलर अब मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे आप देखिए आपके पास कितने नोड्स है इसमें?
कितने वर्टाइसेस हैं, ए बी सी डी ई, यहाँ पे आपके 5 वर्टाइसेस हैं। ओके, अब अगर मैं इसकी एक लिस्ट निकालूं, एडजेंसी लिस्ट। एडजेंसी लिस्ट क्या होता है कि अभी मैंने बताया है कि सपोज मेरे पास इनिशियल नोड और टर्मिनल नोड दिया हुआ है, उस दोनों के बीच में अगर एक एज क्रिएट हुआ है तो देन वी आई एंड वी जे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, अब इस पर्टिकुलर हम ग्राफ की बात करें तो ये क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। ऑब्वियसली अगर आप ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ यूज करेंगे तो आपको क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का रास्ता समझ में आएगा, बात क्या है ये फॉलो कर पाओगे। अनडायरेक्टेड ग्राफ पे बाय डायरेक्शनल पे हम वैल्यूज स्टोर नहीं करा पाएंगे। ओके, तो ये आपका हमने डायरेक्टेड ग्राफ यूज किया है। सबसे पहले देखो आपकी ए की वैल्यू कहाँ से जा रही है, ए से बी जा रहा है, ए से डी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, मतलब ए से आपकी 3 वैल्यूज जा रही है 3 अलग अलग नोड पे। इनिशियल नोड आपका ए ही है बट डेस्टिनेशन नोड आपका बी सी डी तीनों है। तो ये हमने एक टेबल बनाया है, एडजेंसी लिस्ट ऑफ जी। आप नोड ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने वैल्यूज आ रहे हैं एडजेंसी लिस्ट पे, बी सी डी। ओके, अब हम आ रहे हैं नोड बी पे। नोड बी से आपकी ए की वैल्यू जा रही है सी के लिए, तो बी आपका इनिशियल है, ये टर्मिनल नोड है, इन दोनों के बीच में एच क्रिएट हुआ है तो ये आपका क्या हो गया, दिस आर एडजेसेंट टू ईच अदर बी एंड सी, तो वहां पे आपका लिस्ट में एक सी वैल्यू आया। ओके, देन हम सी की बात कर रहे हैं, सी से आपका कोई भी डेटा कनेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी नोड आपका क्या है, कनेक्ट नहीं है सी से। ओके, तो यहाँ पे सी पे हमने क्या किया, लिस्ट पे ब्लैंक छोड़ दिया। देन हम बात कर रहे हैं डी की, डी पे आपका ई जा रहा है, डी से आपका सी जा रहा है, तो ये यहाँ पे हमने सी और ई लिखा है। देन हम ई नोड पे आए, ई से आपका सी जा रहा है, एक ही नोड है, तो ये। तो इस तरीके से अगर मैं लिंक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या चीज क्रिएट करना है, एडजेंसी लिस्ट। उससे ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर एक नोड से आपके कितने एडजेंसी लिस्ट क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम एडजेंसी लिस्ट निकालेंगे। उसके बाद अगर लिंक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं अपने लिंक रिप्रेजेंटेशन पे। वो है पहला आपका स्टार्ट तो रहेगा कि आपको स्टार्ट इनिशियली कहाँ से करना है वो आपको शो करेगा। देन आपका यहाँ पे है नोड लिस्ट और एज लिस्ट। ओके, नोड लिस्ट क्या होता है, नोड लिस्ट क्या होता है, ईच एलिमेंट इन द लिस्ट ऑफ नोड विल करस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट नोड ऑफ जी। ओके, अब सपोज हमको कनेक्शन कैसे पता चलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ए से आपके कौन कौन से नोड यहाँ पे लिंक हो रहे हैं, डी बी सी डी, तो ये क्या करेगा, आपके कौन कौन से नोड कंटेन करके रखे हैं, नोड लिस्ट वो बताएगा, जिसमें आपका पहला पार्ट रहेगा नोड, उसके बाद रहेगा आपका नेक्स्ट नोड और उसके बाद आपका रहेगा एडजेंसी लिस्ट। ओके, नोड लिस्ट क्या कंटेन करके रखा है, ईच एलिमेंट इन द लिस्ट नोड विल करस्पॉन्ड टू नोड इन जी। ओके, तो पहला पार्ट क्या है, नोड इटसेल्फ, जो आप पर्टिकुलर जिस नोड पे काम कर रहे हैं वो इटसेल्फ यहाँ पे रहेगा। दूसरा आपका क्या है, नेक्स्ट नोड आपको कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट नोड आपको कहाँ से पता चलेगा, ये जो एडजेंसी लिस्ट हमने बनाई है उससे पता चलेगा, और पर्टिकुलर एडजेसेंट उसके साथ कितने लिस्ट हैं उसको हमको लिंक करना है। ओके, उसके बाद आपका आता है एज लिस्ट। एज लिस्ट क्या होता है, ईच एलिमेंट इन द लिस्ट ऑफ एज करस्पॉन्ड्स टू द एज ऑफ जी। ओके, जैसे अब पर्टिकुलर में सपोज यहाँ पर हम देखते हैं ए नोड पे आए, आपके एडजेंसी लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यू है, बी सी डी। ओके, ये मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, हम नोड ए पे हैं। ओके, यहाँ पे एडजेंसी लिस्ट में आपकी क्या वैल्यू आएगी, बी, देन सी, देन डी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नोड हमारा क्या है, अब बी। ओके, ये इसमें लिंक है नेक्स्ट नोड को, दैट इज बी। उसके बाद नेक्स्ट नोड के बाद यहाँ पे आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट नोड के बाद आपका ये आपका अब नोड लिस्ट किस पे आ गया, बी पे। अब पर्टिकुलर बी से आपके कितने लिस्ट जुड़े हुए हैं, ये देखिए बी से आपका सी है, मतलब यहाँ से आपका ए की वैल्यू जाएगा सी, और यहाँ से और कुछ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नल। फिर उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे और क्या वैल्यू है, देन नेक्स्ट नोड आपका क्या है, यहाँ से हम ऐड करेंगे सी। सी से कोई एडजेंसी लिस्ट है क्या, नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल। ओके,
फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड है वो है आपका डी। डी से आपके कौन कौन से वैल्यूज जा रहे हैं? डी से आपके वैल्यूज जा रहे हैं सी और ई। ओके, डी से आपके वैल्यूज कौन कौन से जा रहे हैं? सी और ई। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये सी तो कुछ कंटेन करके रखा नहीं है, एडजेंसी लिस्ट, तो यहाँ पे आपकी नल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी वैल्यूज जा रही है आपकी? सी, और ये आपका आ गया ई, और ये लास्ट में आपका नल वैल्यू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नोड है वो है आपका ई। ओके, ई के बाद और नेक्स्ट नोड है क्या हमारा? यहाँ पे ए बी सी डी ई नेक्स्ट नोड है नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा नल। और आपका एडजेंसी लिस्ट क्या है? ई से सिर्फ सी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ सी, और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नल आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास नोड लिस्ट कौन कौन सा है? आपके पास नोड लिस्ट कौन कौन सा है? ए बी सी डी ई। ओके, उसके बाद आपका यहाँ से ये आपका नेक्स्ट नोड है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड। अब यहाँ से देखिए बी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका ए स्टार्टिंग है, बी सी डी उससे क्या है? एडजेसेंट लिस्ट है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लिंकअप करना पड़ेगा। ये आपका हो गया डी। उसके बाद आपका क्या है? सी, तो ये आप यहीं से अटैच कर दीजिए। उसके बाद आपका है यहाँ पे अगेन सी, तो आप इसको अगेन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका इस तरफ से ऐसे आ जाएगा। ये अगेन सी है, आपको इसमें वापस ऐड करना। इस तरीके से आपका क्या बनेगा? लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन क्या यूज करता है? बेसिकली आपका लिंक लिस्ट यूज करता है। लिंक लिस्ट क्या होता है? इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, जो दो पार्ट कंसिस्ट, मतलब आपका दो पार्ट कंसिस्ट करके रखा है। यहाँ पे एक नोड लिस्ट है और एक आपका एज लिस्ट है। नोड लिस्ट में नेक्स्ट नोड पर्टिकुलर ग्राफ के कितने नोड्स हैं वो यहाँ पे होंगे, और एज लिस्ट में आपके एडजेंसी लिस्ट से हम निकालेंगे कौन कौन से नोड से कौन कौन से एजेस बने हुए हैं। वो सारे वैल्यूज आपके कहाँ स्टोर होंगे? यहाँ पे स्टोर होंगे। और इस तरीके से हम क्या करते हैं? लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, इस चीज को देखते हैं। इसके बाद आपका आता है एक पाथ मैट्रिक्स। पाथ मैट्रिक्स क्या होता है कि सपोज हमने एक इसके पहले एडजेंसी मैट्रिक्स पढ़ा था। पर्टिकुलर कोई ग्राफ के बीच में वैल्यूज फाउंड होती है। सपोज अगर इसी पर्टिकुलर बात करूं इस ग्राफ की, ओके, इस ग्राफ की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख ली 4, 6, 8, 2, 1, 7, 3। ओके, ये मैंने क्या बनाया? अभी वेटेड ग्राफ बनाया। ये पर्टिकुलर ग्राफ को मैंने क्या किया? ये डायरेक्टेड ग्राफ था, इसको मैंने वेट पुट कर दिया, तो ये बन गया आपका वेटेड ग्राफ। अब मैं यहाँ पे पाथ मैट्रिक्स बना रही हूँ, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पी ऑफ आई जे इज इक्वल टू, ओके, पी ऑफ आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या क्या है? ए बी सी डी, और ये आपका हो गया ई, ए बी सी डी ई, और यहाँ पे भी आप ए बी सी डी ई। ओके, देन आप यहाँ से देखिए एडजेंसी लिस्ट से ए से आपके कौन कौन से नोड्स जा रहे हैं? बी सी डी। ओके, तो ए से बी की तरफ जाने वाली वैल्यू क्या है आपकी? 3। ए से सी में जाने वाली वैल्यू क्या है आपका? 1। ए से डी में जाने वाली वैल्यू क्या है आपकी? 4। ओके, समझ रहे हैं कि हम जो वेट पर्टिकुलर दिया हुआ है उस पर्टिकुलर वेट को हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। डायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे अगर एडजेंसी मैट्रिक्स की बात होती तो ये हम क्या करते हैं? ये वैल्यूज को ना लिख के 1 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 या 0 से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो 1 0 को रिप्लेस कर रहे हैं। और पाथ मैट्रिक्स भी आपको यही बताता है कि आप जो भी वेट यहाँ पे पर्टिकुलर है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? बी से आपका कौन सा नोड जा रहा है? सी। सी की वैल्यू क्या है आपकी? बी से सी में 7, बी से सी में 7, देन आपका सी से कुछ भी नहीं है, तो रेस्ट आपका पूरा क्या हो जाएगा? 0।
देन उसके बाद डी से आपका सी और ई, तो डी से सी में जा रहा है 2, डी से सी में जा रहा है 2 और डी से ई में जा रहा है, डी से ई में जा रहा है 6, देन रेस्ट आपका 0 और ई से आपका सी में जा रहा है वो आपका क्या है 8। तो इस तरीके से सपोज मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, तो पाथ मैट्रिक्स क्या है, बस रिप्लेस करता है जो भी आपके वैल्यूज यहाँ पे जो वेट वाले दिए हैं या पर्टिकुलर आप कैलकुलेशन करते हो उसके जगह हमको क्या करना है, ए बी सी डी ई ये आपका बना और यहाँ से आपका ए बी सी डी ई, इस पर्टिकुलर वैल्यूज को हमको क्या करना है 1 से रिप्लेस कर देना है। तो ये आपका पाथ मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है 2 तरीके से, सिक्वेंशियल और आपका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, और हम उसमें एडजेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, और लिंक लिस्ट यूज करते हैं जब हम बात करते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की। और ये आपका पाथ मैट्रिक्स है। आई होप आपको ग्राफ प्रेजेंटेशन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम डेफ ट्रैवर्सल कैसे करेंगे ग्राफ पे। ओके, थैंक यू।